हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TF24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में द कश्मीर फाइल्स को लेकर के इजरायली फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि की जो टिप्पणी सामने आई है, जो तनकीद सामने आई है, उस पर ज़बरदस्त तबसरा किया। अखबारात ने लिखा है कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल को हिंदुस्तान के अंदर दिखाया गया था, उस तरीके से जो बड़े जोर शोर से चलाई गई थी फिल्म कि जिसमें कश्मीर में दिखाया गया था कि कश्मीरी पंडितों का किस तरह से जनसंहार किया गया है। और फिल्म खूब चली थी और खूब उसके भाजपा के लोगों ने मुफ्त टिकट बांटे थे और सरकार ने उसमें काफ़ी मदद की थी फिल्म को चलाने में। काफ़ी प्रचार हुआ था। उस वक्त कहा जा रहा था, कुछ लोगों में ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन के लिए, चुनावी फायदे के लिए सब किया जा रहा है। उस वक्त भी ये आवाज़ें उठी थी कि ये फिल्म एक तरफा दिखाई जा रही है, एक मजहब के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे ही कुछ मामला जो है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को लेकर के सामने आया है। ये फिल्म प्रतिस्पर्धा की सूची में, यानी और फिल्मों की सूची में शामिल की गई थी, रखी गई थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष इजरायली फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि नदाब लापिड ने इसकी कड़ी आलोचना की, इसकी बहुत सख्त मजम्मत की और कहा कि मुझे अफसोस होता है कि इस तरीके की फिल्म को इसमें शामिल किया गया है। ये गोवा में कल एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, जिसमें इजरायली फिल्मी प्रतिनिधि ने इसकी सख्त नाराजगी जताई और कहा कि ये प्रोग्राम और उस वक्त इस प्रोग्राम में देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसमें एक तरफा हिंदुओं को जनसंहार दिखाया पर केंद्रीय फिल्म को बढ़ाया गया है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और अभद्र दुष्प्रचार करने वाली फिल्म है, इसे कतई नहीं शामिल किया जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी फिल्म को पुरस्कार के लिए पेश की गई फिल्मों में फीचर देख करके मुझे हैरत और दुख होता है। अब लापिड की इस टिप्पणी के बाद तमाम हलकों में जो कि इस फिल्म के समर्थक हैं और जो इसकी फिल्म की मुखालफत कर रहे थे, उनमें ज़बरदस्त चर्चाएं शुरू हो गई। कोई इसे इनकी टिप्पणी को बेहतर बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि जानबूझ के ऐसा कराया गया है। बहरहाल इस पर जो है बहस छिड़ी हुई है। गोवा में आयोजित इस प्रोग्राम में जिस वक्त फिल्म के सिलेक्शन को लेकर के ये सब नुमाइश चल रही थी, उस वक्त द कश्मीर फाइल्स की जब नुमाइश में इजरायली फिल्म प्रतिनिधि ने ये बात कही है, तो उस वक्त देश के जाने माने मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। वो उस वक्त खामोश रहे। बहरहाल उनकी खामोशी को भी लेकर के तमाम सवाल किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो लोगों ने तनकीद करना शुरू किया है इजरायली प्रतिनिधि की, यानी जो फिल्म के समर्थक हैं, फिल्म को पसंद करने वाले हल्के के लोग हैं, वो इसे भी एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। कह रहे हैं ये एक टूल किट का हिस्सा है, वो टूल किट जो कि ऐसे मामलों में विरोध मुखालफत के लिए सामने आती है। और इस सिलसिले में फिल्म उद्योग के सबसे बड़े अभिनेता कहे जाने वाले अनुपम खेर ने ज़बरदस्त टिप्पणी की है। उन्होंने ही इनको इजरायली प्रतिनिधि को टूल किट का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई देश में ऐसी बात होती है तो लोग नोबेल पुरस्कार वापस करने लगते हैं या और तरह की मुखालफत शुरू करने लगते हैं, अपने सम्मान लौटाने लगते हैं। तो ये वही टूल किट है जिसमें ये भी एक औजार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने बहुत ही गलत बात की है, फिल्म में बिल्कुल हकीकत दिखाई है। याद रहे कि जिस वक्त देश में ये फिल्म लगी थी, अभी ज़्यादा वक्फा नहीं निकला है, साल भर के अंदर ही की बात है, कि सिनेमा घरों में ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई भी गई है, जिसे देख करके लोग एक जोश में आ गए और एक धर्म के खिलाफ नारेबाजी भी हाल में की गई। तमाम तरह की खबरें रोज़ सामने आती थी। ऐसा लगता था कि एक मजहब के खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही, फिल्म नहीं बल्कि एक साजिश है। लेकिन अब चूंकि उसके ज़्यादा मानने वाले थे
समर्थक, तो इसलिए मामला वहीं दब गया। लेकिन अब फिर से एक बार ये इस शक्ल में सामने आ गया। बहरहाल इस फिल्म को लेकर जो लापिड ने अपने ख्याल का इजहार किया है, इससे बाकी लोगों में अपने को अलग रखा है। और इस सिलसिले में इजराइल के राजदूत, जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने इस पर जो है इसको सख्त नाराजगी जताई है और कहा है कि नाओर गिलोन ने, और इजराइल के भारत में राजदूत नाओर गिलोन ने इस कहा है कि इजराइल के फिल्म प्रतिनिधि का ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनको लगता है इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने जितनी भी बातें द कश्मीर फाइल्स के लिए कही हैं, सब गलत कही हैं, सब बेबुनियाद है। और इस तरीके से उन्होंने इस बात का भी नहीं ख्याल रखा है कि भारत से इजराइल के अच्छे संबंध हैं। और उन्होंने लापिड की तमाम आलोचना करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत इजराइल के बीच इस बयान से कोई भी ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त द कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है। और उधर चुनावी जनसभाओं में या किसी भी मौके पर राजनेताओं को लेकर उन पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी या किसी उनके मजाक बनाने को लेकर के बयान देने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। इससे ऐसा लगने लगा है कि अब राजनेता अपनी सभाओं में ऐसी बातें करना ज़रूरी समझने लगे। उन्हें लगता है कि अगर हमने किसी पर इस तरह के कटाक्ष नहीं किया है, इस तंज नहीं कसा, तो हमारी सभा में कोई लोगों को आनंद नहीं आएगा, यानी अधूरी रह जाएगी, असफल रहेगी। तो ये अब इस तरीके के रोज़ बयान आने से अब यही साबित होने लगा है। अभी कुछ ऐसे ही मंजर देखने को फिर मिला है कि अखिलेश यादव अपनी एक सभा कर रहे हैं और सभा में उन्होंने कहना शुरू कर दिया अचानक कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे चचा शिवपाल को, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और पहले समाजवादी पार्टी के नेता रहे वो, और मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, इनके सगे चचा हैं, को योगी आदित्यनाथ जी ने पेंडुलम बता दिया। अब अखिलेश यादव ने इस तरीके से बताया कि लोगों को उसमें सुनने में मज़ा आने लगा। वो बड़ा उसमें जो है उसकी अंदाज से बताने लगे पेंडुलम क्या होता है, कि मेरे चचा को योगी आदित्यनाथ जी ने पेंडुलम बता दिया। पेंडुलम यानी इधर से उधर घूमने वाला। मेरे चचा झूला झूल रहे हैं इधर से उधर। लेकिन उन्होंने कहा अखिलेश ने कि योगी जी को मालूम नहीं है कि मेरे चचा किस तरीके से लोगों को झूला झुला देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अभी वो मेरे चचा को जानते नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे कि उनको इसका जवाब मिल जाएगा। बहरहाल इस तरीके के अखिलेश यादव के बयान से या उनकी तकरीर में लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब मज़े लिए। और अखिलेश के बताने का अंदाज भी बड़ा मज़ाहिया रहा, वो भी कुछ मज़े ले लेके बता रहे थे। तो अब इस तरीके से ये लगने लगा है कि सभाओं में अब पब्लिक को अपनी तरफ जोड़ने के लिए भी शायद ये सब तरीका अपनाया जाने लगा है। बहरहाल शिवपाल को पेंडुलम कहा है। शिवपाल को पेंडुलम इसलिए कहा कि कभी वो इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, कभी परिवार से नाराज़ हो जाते हैं। तो शायद इसी को लेकर के टिप्पणी ऊपर की गई। और उधर इसी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी जी को लेकर के एक सख्त टिप्पणी कर डाली। फिर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर के हर बड़े चुनाव में मोदी जी इस तरह से सभाएं कर रहे हैं जैसे लगता है कि पार्टी में कोई लीडर बचे ही नहीं, उन्हीं के चेहरे से सब कुछ होना। तो उन्होंने इसमें कहा कि आखिर उनके कितने इतने चेहरे हैं कि वो हर जगह अपना चेहरा फिट कर देते हैं। क्या वो रावण की तरीके से हैं कि रावण के कई चेहरे थे तो उनके भी कई चेहरे हैं। अब उनके इस रावण लफ्ज के कह देने पर भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री के अपमान पर तुल गई है। और इसमें यहाँ तक कहा गया है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी ने उनके मुंह में ठूसा है ये लफ्ज़। ये शब्द उनको सिखाया गया है, कांग्रेस पार्टी में सिखाया जाता है कैसी बातें। मतलब अब मुखालफत इस अंदाज से शुरू हुई है कांग्रेस की इस एक लफ्ज़ को लेकर के कि ये कहो कि सोनिया गांधी ने कहा। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये बात सोनिया गांधी ने कही है। उनके प्रवक्ता जो हैं
भी यही बयान देते चल रहे हैं, तमाम लीडर की तरफ से यही बयान आ रहा है। बहरहाल उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सिर्फ ये कहा था कि चुनाव में हर जगह मोदी जी की शक्ल पोस्टर पर, इस पर उस पर, प्रचार में हर जगह, सभा में दिखने से ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ वही एक चेहरा है जो 100 चेहरों की तरीके से दिखता है। तो उसमें उन्होंने ये मिसाल दे दी थी रावण की। लेकिन बहरहाल अब ये मिसाल भी कोई पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, तो बहरहाल उसकी मुखालफत तो वो करेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में भी अब बहस चल गई है और इस पर काफ़ी सियासत शुरू हो गई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बयान को अपने हक में इस्तेमाल करके लोगों को कांग्रेस की तरफ से गुमराह करेगी। और इसी सिलसिले में एक और खबर सामने आई है जिसमें राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया है, जो प्रधानमंत्री पर सीधा कटाक्ष नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने जो बातें कही हैं वो कुछ इस तरह हैं। उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं वो सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन असली तपस्या करने वाले यानी किसान, मजदूर, नौजवान लोगों का हक छीना जा रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकार ऐसी योजनाएं लाती है, ऐसे कदम उठाती है जो इस तबके के यानी किसान, मजदूर और नौजवानों के मुखालिफ रहती है। उसकी सरकार की, केंद्र सरकार की सारी नीतियां गरीबों और किसान के और मजदूरों के विरोध में है। उससे उनका हक छीना जा रहा है। सरकार उनका भला नहीं चाहती, बल्कि उनकी जेब से पैसा निकाल करके अपने कुछ बड़े उद्योगपतियों की जेब में पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि इससे देश की रीढ़ टूट गई है और सरकार को छोटे तबके के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। छोटे तबके के कारोबारी बिल्कुल डूबते जा रहे हैं, वो असहाय हो गए, उनकी रीढ़ टूट गई है। तो इस तरीके के तंज उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे लगाए कि वो उनकी सरकार में किसान, मजदूर और युवा विरोधी काम किया जा रहा है और उन्होंने इस पर अफसोस जताया। इसके अलावा उत्तराखंड में ने अब असेंबली में एक बिल पेश किया है जिसमें मजहब की तब्दीली को लेकर यानी धर्म परिवर्तन को लेकर के काफ़ी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार का अगर बिल पास होता है तो इसमें जबरन मजहब तब्दीली पर यानी जबरन धर्म परिवर्तन पर इसको जो है इसमें 3 साल से 10 साल तक की सजा होगी। और अब कुछ खबरें विदेशों से भी। वाशिंगटन से जारी एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब में हाल ही में दी गई फांसी के बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और मानवाधिकार समूहों ने देश में मौत की सजा को खत्म कराने की मांग शुरू कर दी। ह्यूमन राइट्स वर्कर खासकर नशीली दवाओं से मुताबिक जुर्म को लेकर बेइंतहा चिंतित हैं। उनकी तरफ से इसे बेहद अफसोसनाक और खतरनाक कदम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जुर्म में मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल अभी तक जिन लोगों को ये सजा मिली है उनमें 3 पाकिस्तानी, 4 सीरियाई, 3 जॉर्डन के और 7 सऊदी अरब के लोग शामिल हैं। इस महीने से ये सजा शुरू हुई है जो रोज दी जा रही है और इसमें लगभग 21 महीना पहले कुछ थोड़ी सी राहत देते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो गई है। तो इस तरीके से मानवाधिकार के लोगों ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा ईरान में हाल में हुए प्रदर्शन में और झड़पों में 300 लोगों की मौत हुई है अब तक। तेहरान से जारी एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ईरान में 22 साला महसा आमिनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन में कम से कम 300 लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होंगे रूबरू कुछ नए तबसरों के साथ। नमस्कार, आदाब।